प्यारे बच्चों सुप्रभात। हम लोग क्षितिज जी कुछ पाठ पढ़ लिए हैं। इसके बाद मैंने आपसे बताया था अगली वीडियो जो हम लोग रहेगी व्याकरण पर रहेगी। और ये भी जानना जरूरी है हमारा सिलेबस क्या है, व्याकरण का जो सिलेबस है। तो व्याकरण के सिलेबस में अगर आप देखेंगे अपना सिलेबस तो एक टॉपिक लिखा है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण ये एक टॉपिक का नाम दिया है। उसके अंदर जो है उपसर्ग, प्रत्यय और समास, तीन टॉपिक की बात किया। उपसर्ग, प्रत्यय और समास की इन तीनों का मैं अलग अलग वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप जब भी फ्री हो, जब आपको कोई चीज न समझ में आए तो इस वीडियो को आप देखें। तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये तीन हमारे सिलेबस में है और जब टोटल तीनों मिला के 16 मार्क्स 16 नंबर का एग्जाम में आएगा। अब शब्द निर्माण लिखा है, टॉपिक का नाम शब्द निर्माण दिया, तो हमारे दिमाग में जाना चाहिए शब्द निर्माण होता क्या है। हम कोई भी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, फारसी बोलते हो या संस्कृत बोलते हो, कुछ शब्दों के माध्यम से बोलते हैं। शब्दों के माध्यम से बोलते हैं। शब्द क्या होता है? कुछ ध्वनियों का समूह, कुछ ध्वनियां, कुछ देखो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। वर्ण का मतलब ध्वनि भी होता है, वर्ण का मतलब ध्वनि भी होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, अ, क, ख, ग, घ, जिसको हम बोलते हैं कि स्वर और व्यंजन बोलते हैं ना, ये ध्वनि है। ध्वनि अ ध्वनि, आ ध्वनि, इनके योग से जो शब्द बनेगा, इनके योग से जो शब्द बनेगा उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? शब्द। यानी कि ध्वनियों का एक सार्थक समूह जिससे कुछ अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं? शब्द। ठीक, जैसे अगर सिंपल था, देखिए हमने बोला कमल, कमल बोला तो क म ल, तीन ध्वनि एक साथ मिलके एक योग बनी, योग हो गया उनका, जुड़ाव हो गया उनका, तो कमल निकला। उसका अर्थ क्या निकला? जैसे फूल, गुलाब बोलते हैं ना, कमल बोलते आपको हाथी की याद नहीं आई, जानवर की याद नहीं आई, तुरंत आपके दिमाग में एक मतलब संज्ञान में, आपके ज्ञान में कुछ गया, आप पकड़ लिए, यानी मेरे बोले हुए शब्द को आप समझ लिए। तो जब हम दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग से जो शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है, उसको हम शब्द बोलते हैं। अब बात आती है शब्द निर्माण होता क्या। चूंकि जो शब्द है, जैसे हिंदी का शब्द, अंग्रेजी का शब्द, उर्दू का शब्द, फारसी शब्द, संस्कृत का शब्द, तो हिंदी के शब्द को जरूर थोड़ा सिर्फ हिंदी क्यों, वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं। जैसे आज के समय में आप देखते हो स्कूल, हम लोग स्कूल ऐसे लिख देते हैं, रियल में स्कूल होता था ये इंग्लिश का वर्ड था, लेकिन आजकल हम हिंदी में भी लिखते हैं। हम लिखते हैं प्रिंसिपल, जबकि ये इंग्लिश का शब्द रियल में होता है प्रधानाध्यापक। तो यानी कि कुछ शब्द जो है, हम शब्दों को लेते रहते हैं, चीजों को लेते रहते हैं, तो यानी उसको बोलते हैं हम शब्द निर्माण। अब शब्द का निर्माण होता कैसे है हिंदी में? तो शब्द का निर्माण हिंदी में तीन तरीके से होता है, उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से और समास। मुख्यतः हिंदी में जो हमें पढ़ना है वो ये है, उपसर्ग के माध्यम से जो शब्द बन जाए, प्रत्यय के माध्यम से जो शब्द बन जाए या समास के माध्यम से जो शब्द बन जाए, उनको हमको पढ़ना है। तो हमारी पहली वीडियो जो आज की आपकी है वो उपसर्ग पर है, इसके बाद प्रत्यय और समास की वीडियो बन जाएगी। अब आ गए हम उपसर्ग पर। तो उपसर्ग की जो बात है, जो उपसर्ग की बात है, तो अब उपसर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं। अब उपसर्ग क्या है? ये शब्दांश है। उपसर्ग क्या है? शब्दांश। शब्दांश यानी उपसर्ग शब्दांश है, शब्द का अंश है जो किसी शब्द की पहले आ जाता है, और जब पहले आता है तो उस शब्द का पूरा अर्थ बदल देता है। जैसे अगर हम कोई शब्द का कार, उसके सामने अगर हम जोड़ दें अधि, तो इसका पूरा अर्थ बदल क्या आ जाएगा? अधिकार, अधिकार। यानी कार एक अलग शब्द था, उसके सामने जैसे ही हमने अधि जोड़ा तो वो शब्द हो गया अधिकार, पूरा का पूरा अर्थ बदल गया।
अब देखिए जैसे हम बोले मान, तो मान का कुछ अर्थ होता है, उसके आगे हमने जैसे ही कुछ जोड़ा, जैसे ही कुछ जोड़ा पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। अब जोड़ते ही मान के सामने अपमान, पूरा अर्थ बदल गया। यानी उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द का पूरा अर्थ बदल देते हैं। ठीक, ये उपसर्ग हो गया। अब हमारी जो अगली चीज है जो हमें ध्यान देनी है, ये उपसर्ग आते कहां से हैं? तो हिंदी में उपसर्गों को संस्कृत से लिया जाता है। खुद हिंदी से कुछ हिंदी से खुद लिए गए हैं, कुछ उर्दू या फारसी से लिए गए हैं, और आजकल कुछ सब अंग्रेजी से भी आ रहे हैं। यानी संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीन वो जगहें हैं, क्या चीज है, जगहें हैं जहां से हम कुछ शब्दांश को ले रहे हैं और किसी शब्द के आगे जोड़कर एक नया शब्द बना रहे हैं। अब जैसे अंग्रेजी के शब्द ही देख लीजिए, जैसे कि हेड प्लस मास्टर, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड क्वार्टर। तो ये हेड 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 क्या चल रहे हैं? क्वार्टर के शब्द आगे लगा दिया हेड, तो हेड क्वार्टर दूसरा हो गया। क्वार्टर मतलब कमरा होता है, मकान होता है, फ्लैट होता है, उसके आगे जैसे लिख दिया हेड तो मुख्यालय हो गया। मास्टर का मतलब टीचर, हेड लगाते ही हेडमास्टर, मुख्य टीचर। उर्दू एग्जाम्पल देखिए, जैसे वजह एक शब्द है, इसके आगे जैसे हमने बे जोड़ा अर्थ बदल गया, बेवजह, पूरा अर्थ ही उलट गया। उसी तरह संस्कृत, जैसे आपने आगे देखा अभी, अभी आप जैसे हिंदी का कोई देखना चाहो, हिंदी का कोई देख लीजिए, हिंदी में कोई काम देखना चाहिए। देखिए अभी जैसे मैंने लिखा, मान लिया कर्म, कर्म लिखा, कर्म का मतलब मेहनत, काम करना, मेहनत करना। जैसे ही इसके आगे हमने जोड़ा, ये पूरा क्या हो गया? वो कर्म, यानी बुरा काम, गंदा काम, अच्छा काम जो नहीं है, पूरा अर्थ बदल गया। अभी हम इसके आगे जोड़े, पूरा कर्म क्या है? सु लगाते हैं, सुकर्म, अच्छा काम, जो बेहतरीन काम हो। यानी कि अब हम समझ गए हमारे जो उपसर्ग हैं वो संस्कृत से भी आ रहे हैं। जैसे अधि, अति, अधा, निरा, बहुत से हैं। आप ऐसे लिस्ट बनाएंगे उसकी, इसको खोजेंगे कि कौन से संस्कृत के हैं, कौन से हिंदी के हैं, कौन से उर्दू के हैं, कौन से अंग्रेजी के हैं। अब एक बार फिर से सुन लें, शब्द वो होते हैं जिनका कुछ सार्थक अर्थ होता है। शब्द निर्माण किस तरीके से होते हैं? उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से, समास के माध्यम से। हमारा जो पहला वीडियो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग में शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द का पूरा अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग बनते कैसे हैं? तीन चार तरीके से बनते हैं। संस्कृत से बनते हैं, हिंदी से बनते हैं, उर्दू फारसी से बनते हैं, अंग्रेजी से बनते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है, ये पढ़ना है, ये रिवीजन करना है कि जो संस्कृत, जो हिंदी, जो उर्दू, जो अंग्रेजी, चारों से बनने वाले उपसर्ग को आप ध्यान देंगे। जैसे हमने कहा क्या, आधार, इसके आगे जैसे ही हमने जोड़ा निर्, ये हो जाएगा निराधार। ये जो निर् है ये संस्कृत उपसर्ग है, ये लगते ही ये संस्कृत का उपसर्ग है। ऐसे ही आप उपसर्ग अब समझ गए। अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये चेक करिए जो हमारे पास उपसर्ग आ रहे हैं, जो सर दे रहे हैं, चाहे जो हम किताबों में पढ़ते हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा उपसर्ग जो संस्कृत का है, कौन सा ऐसा जो हिंदी का है, कौन सा ऐसा जो उर्दू का है, कौन से ऐसे आजकल जो नए उपसर्ग लिए जा रहे हैं इंग्लिश में से हेडक्वार्टर, हेड प्रिंसिपल, हेडमास्टर, बहुत से चल रहे हैं, तो इनको भी देखा कौन से अंग्रेजी से। ठीक है,
और ये हमारा पहला। अच्छा अब एक चीज और है, आपने सारी चीजें पढ़ ली, उपसर्ग जान लिया है। अब कोई हो सकता है आपसे ये कहे, आपसे कोई ये कहे ठीक है आप जान गए उपसर्ग, तो उपसर्ग की विशेषता बताओ। अगर किसी ने कह दिया, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी अगर किसी ने घर में, समाज में, कहीं भी किसी ने कह दिया कि हिंदी में अगर तुम उपसर्ग जान रहे हो तो उपसर्ग की कुछ कैरेक्टर बताओ, उसकी कुछ अच्छी गुण बताओ, विशेषता बताओ उसकी। तो कुछ विशेषता जो है आपको बताना होगा, पूछा है बताना ही है, तो आप तुरंत कहें कि उपसर्ग बहुत आसान है, ये शब्दांश होते हैं, इसकी विशेषता ये कि शब्दांश है, किसी शब्द पहले आते हैं। शब्दांश है देखो, ये प्लस वजन, शब्दांश क्या है जिसका कुछ अर्थ ही नहीं है, शब्द का अंश कुछ अर्थ नहीं, इसका अर्थ निकल वजन, वजह का इसका कोई अर्थ होता नहीं है। लेकिन जैसे जब दोनों को जोड़ दिया गया तो बेवजह यानी बेकार फालतू का किसी अर्थ आ गया। तो आपको पहली विशेषता में एक शब्दांश है। दूसरी विशेषता अर्थ देता है। अब जैसे देखो मान, मान था, मान मतलब इज्जत एक तरीके से, जैसे इसके आगे हमने थोड़ा अप, पूरा अर्थ हो गया, अपमान हो गया, तो कि अपमान दूसरी चीज हो गया यानी बेइज्जती करना, यानी अर्थ में देते हैं जो विशेषण के माध्यम, जो शब्दांश जो जो है नया शब्द बनाए, अर्थ भी दे रहे नहीं, अपमान हो गया, बेवजह हो गया, बेफालतू हो गया, बेतरतीब हो गया। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। कभी भी कोई एग्जाम, कोई भी बुक या कॉपी या चैप्टर या न्यूज़पेपर कहीं पढ़ते हो, कहीं लिखा रहता है अब, स्वतंत्र रूप से नहीं यूज होते हैं, हमेशा किसी शब्द के पहले ही आएंगे, किसी शब्द के पहले ही आएंगे, यानी स्वतंत्र रूप से यूजफुल नहीं है। और कोई पूछ अगला कहे कोई एक विशेषता और बताओ, तो किसी शब्द से पहले जुड़ जाएंगे, जैसे अपमान के पहले जुड़े हैं, यानी शब्दांश होते हैं, अर्थ देते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, और जैसे ही जुड़ते हैं एक नया अर्थ भी दे देते हैं। अपमान, मान इज्जत थी, अब जोड़ते ही अपमान बेइज्जती वाली बात हो गई। तो ये इनके पूरे गुण हो गए। अब आप का जो अगला वीडियो रहेगा वो प्रत्येक रहेगा। आपका जो बेसिकली होमवर्क है वो सिर्फ 3 तरीके का है कि सबसे पहले तो उपसर्ग का नोट्स बना के लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद उपसर्ग में जो माध्यम थे, संस्कृत के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, उर्दू फारसी के माध्यम से और अंग्रेजी के माध्यम से, ये 4 माध्यम थे। अब आपका जो मेन होमवर्क है ये है कि कम से कम 20-20 वर्ड आप ऐसे खोजेंगे जो संस्कृत से बने हो, जो हिंदी से बने हो, जो उर्दू फारसी से बने हो और जो अंग्रेजी से बने हो। 20-20 वर्ड आपका ये होमवर्क है, इसको आप करेंगे। इसके बाद इसमें जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी पूछ लेंगे, व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हैं। दूसरा एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा काम करते रहनी है कि इसका आप रिवीजन करिएगा, नहीं आगे हमसे पूछते रहेगा। अगला वीडियो आपका प्रत्येक है। धन्यवाद।